हम बम्बई से आ रहे थे, तो ये जो है अपनी सीट था तो मैं खड़ी थी, बोले मैडम आप बैठ जाइए। जब मैं मम्मी के पक्ष में बोल रही थी कि बैठने को सीट दो, तो उसमें ये भी मेरा हेल्प किए, भाई देखो बुढ़ी है, मैं इसको बैठाने दो। ट्रेन में आप लोग चढ़े हैं, उसी समय से इनकी नज़र आप पे पड़ गई कि हमको कुछ ना कुछ कांड करना है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। बगल में ये थी, सामने थी, तो जो सामने दिखता है वही बिकता है। हाँ सर, ये खूबसूरत भी थी। पहले के समय से और आज के समय में कितना अंतर हो बहुत हो गया कि इनको प्यास लग, तो मैं कहा मैडम जी हमारे पास पानी है, आप पानी पी लो। नहीं, पानी नहीं पिलाए क्योंकि ये खूबसूरत थी। सर मैंने एक आंख मार दी, जब सहयोग मिल गया तो वहाँ आत्मविश्वास मतलब और बढ़ गया। स्टेशन आने को हुआ तो फिर दिल धड़कने लगा। दीवाना ढूंढ लेगा मेरा नाम पता। दिल लगा गदही से तो परी क्या चीज़ है। मैंने जब लेटर हमारे बैग में डाली तो हाँ, जो लाइट डिम हो गई थी वो फिर से रोशनी दी। सामने झाड़ू लगा रही तो इनका जब फेस आया तो मैं देखते ही समझ लो सर गुलाब खिल गए मन में। सर ये देखते ही ऐसे लगे कि इनके तो प्राण पखेरु उड़ गए, झाड़ बौखला गई। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है सुल्तानपुर में। एक ऐसा प्रेम कहानी आपको मैं दिखाने जा रहा हूं, जिस तरीके से आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे लगातार वो चर्चा में भी है। और हमारे साथ में वही दो प्रेमी जोड़े भी हैं। आज के समय में वो पत्नी हो चुके हैं। और इस तरीके का प्यार अगर कहेंगे जो पुराने समय में जो चलता रहा है, सब पुराने समय का प्यार है, लेकिन ये आज के समय में वायरल चल रहा है। कहते हैं ट्रेन में मिलते हैं और ट्रेन में प्यार होता है। ट्रेन के बाद में इन लोगों का ऐसी लव स्टोरी बड़ी ही अच्छी है। जिस तरीके से लोग अपनी लव स्टोरी को बता रहे हैं, उनसे हम सुनेंगे और जानेंगे। आइए हम मिलवाते हैं उन्हीं दो जोड़ों से जो अपनी लव स्टोरी को लगातार बता रहे हैं। कैसे हैं आप सभी लोग? पहले तो नमस्कार सबको मैं करती हूँ, अपने चैनल लोगों को जो हमको देख रहे हैं इतनी दूर से। और हमारा नाम है पुष्पा मौर्य। आपका नाम? राम सिमरन मौर्य। सर आप सबको नमस्कार। जैसा कि आप लोग इस समय एक लव स्टोरी को लेकर के वायरल है, जिस तरीके चर्चा जो है प्रेमी युगल है ना, ट्रेन का सफर होता है, बॉम्बे से चलते हैं और दोनों लोग का प्यार आपस में नैनाचार होता है और यहाँ तक कि वो सफ़र आप लोग तय करते हैं। कैसे रहा वो सफ़र, किस तरीके से शुरुआत कैसे कहाँ से होती है, सबसे पहले आप बताइए। हम बम्बई से आ रहे थे, तो मम्मी थी साथ में, हमें बैठने को सीट नहीं मिली थी, गर्दी थी बहुत। तो इनको मिली थी ये सीट, जो है हमको दे दी, बोलिए मैडम आप बैठिए। ये अपनी सीट आपको दे दी? जी जी, वो तीन, मतलब आप अपनी पूरी सीट आपको दे दिए? जी जी, मम्मी को तो झगड़ा करके बैठा दी थी मैं, कैसे करके। अच्छा। बहुत गर्दी थी। हाँ। तो ये जो है अपनी सीट था तो मैं खड़ी थी, बोले मैडम आप बैठ जाइए। हाँ। आप थक जाओगे। तो मैं कहीं नहीं, 3 बार बोले तो मम्मी बोली बिटिया बैठ जाओ, थक जाओगी, कब तक खड़ी रहोगी। लड़की देखिए, मम्मी को नहीं बैठाए, आपको बैठा रहे थे? जी, मम्मी को सीट मिल गई थी, लेकिन आपको झगड़ा करना पड़ा। ये भी तो बहुत बड़ा सवाल है भाई, है क्यों भाई साहब? लड़की को देखे तो आप बैठा लिए और उसके बाद में ठीक ठाक नौजवान लड़का होगा तो आप नहीं बैठे? एक बात और होगा, जब मैं मम्मी के पक्ष में बोल रही थी कि बैठने को सीट दो, तो उसमें ये भी मेरा हेल्प किए, भाई देखो बुढ़ी है, मैं इसको बैठाने दो। अच्छा, पहले से ही हेल्प करना शुरू कर दिए थे? बोल दिए थे। हाँ, मतलब तो कि ट्रेन में चढ़ते ही आप, जब ट्रेन में आप लोग चढ़े हैं, उसी समय से इनकी नजर आप पे पड़ गई कि हमको कुछ ना कुछ कांड करना है। अरे नहीं, ये तो इनको पता है। क्यों भाई साहब? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। एक हम महिला सम्मान भी, ऐसा नहीं था तो कांड तो कर गए ना सर। वो तो आप सबकी दुआ है या ऊपर वालों के हमको मिलाना था, शायद इतनी प्रक्रिया ऊपर वाले की मर्जी से सब कुछ हुआ। तो हम महिला सम्मान पहले भी करते थे, आज भी करते हैं। यही कहते हैं लोग, मर्जी ऊपर वाले की, लेकिन मर्जियाँ कुछ हमारी भी यहाँ से भी तो धड़क रहा था। जी जी, खूबसूरत बला खूबसूरत कन्या को आप देखो, उसके बाद में नैनाचार करने लगो। अच्छा ये बताइए, उस आप कह रहे हैं इतनी भीड़ थी, भीड़ में इन्हीं का क्यों आपने केवल हेल्प किया? और सभी तो बहुत सी लोग रहे होंगे सर, बहुत से लोग परेशान रहे होंगे। जी जी, बहुत से सारे लोग परेशान थे, लेकिन अब बगल में ये थी, सामने थे, तो जो सामने दिखता है वही बिकता है। तो वही हिसाब से कि हम इनको सामने देख रहे थे, अगल बगल नहीं? नहीं, तो इसलिए देखिए, कहा जाता है कि अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हैं तो आगे पीछे ऊपर नीचे सब जगह देखना पड़ता है, ठीक है ना? सामने देखिए, पीछे देखिए, बगल देखिए, अगल देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, नहीं तो आप कहीं न कहीं से धक्का खा जाएंगे। जी सर। और आप सामने देख करके नैनाचार कर लिए। हाँ सर, ये खूबसूरत भी थी, इसीलिए अब सही पकड़े हो भैया। हाँ भैया, अब आए हैं लाइन पे।
खूबसूरत थी, जी तभी ये इतना ज़्यादा वो हुआ कि सबसे पहले जो है ये जो इनसे शुरुआत करेंगे तो गड़बड़ होगा, तो सबसे पहले माता जी से शुरुआत किया जाए। माता जी को हम हेल्प कर देंगे तो माता जी से थोड़ा सा चांस मिलेगा, तभी आएंगे हम इनके पास। यही हुआ था ना? जी जी सर, ऐसा ही हुआ दिमागवा काम करने लगा था भैया का। सर। वैसे भी कोई भी अच्छी चीज देखती है तो आकर्षित तो हर कोई हो जाता आकर्षण है। हो गया, जी सर, आकर्षित हो गए। हाँ। और उसके बाद फिर मैं इनकी हेल्प किया, इन्हें बैठाया, उसके बाद सफर चलने अपनी लगा। सिटिया छोड़ के बैठा दिए और 28 घंटा 30 घंटा खड़े रह के आए। हाँ सर, मैं 28-30 क्या घंटा बात है, बहुत बड़ा प्यार है भैया। क्या कहते हो यार कि बताओ 28 घंटा खड़े रह करके, आज अगर 2 घंटे खड़े रहने कह दिया जाए, अभी आज के समय में भाभी जी आपको कह दें कि 2 घंटे खड़े हो जाओ तो नहीं खड़े होंगे। क्यों ऐसा है ना आज के समय में? सत्यता बताइएगा, सही बताओ आज पहले के समय से और आज के समय में कितना अंतर हो गया? बहुत हो गया जी, बहुत। 28 आप जैसे 28 घंटे 30 घंटे खड़े रह गए और आज 2 घंटे। जी जी भाई देखो, समय के हिसाब से तो बदलना पड़ता है। तब की जो शौर था तो लोड भाई बाल बच्चे वाले हो गए हम लोग। अरे बाल बच्चे वाले हो जाए तो प्यार कम हो जाएगा? नहीं प्यार नहीं होएगा, पर ऐसे थोड़ी ना 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे इनको हम कहीं खड़ा करें। नहीं। 28 घंटा खड़ा करने में मजा आ गया, आज 2 घंटे खड़े करने में नहीं मजा आएगा? वो तो मजबूरी थी भाई। उस समय बढ़िया आराम से, क्या बात है, आप सोते हुए बैठते हुए आओ और एक बेचारे भैया को खड़े करके आओ। हाँ सर, खड़े होके तो आया। संघर्ष तो इन्हें पाने के लिए बहुत किया, और अगल बगल कहीं टेक लेके खड़ा रहा, कहीं बैठा रहा, कहीं छड़ पकड़ के, मतलब कई तरह के समस्याएं झेल के। कितने घंटे खड़े थे आप? सर ये समझ लो कि वही है कि 1-2 पल किसी के पास बैठ जाता टेक लगा के तो ठीक था, लेकिन मैं सफ़र में कभी सोता नहीं हूँ। अच्छा ये बताइए, जब आप सीट दे दिए तो आपने तो इनको सीट दे दिया, लेकिन आपको भी एक पल के लिए इन्होंने कहा कि थोड़ी देर के लिए आप भी बैठ जाइए, हम खड़े हो जाते हैं? नहीं, कही थी ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कहा नहीं, आप बैठिए, क्योंकि सफ़र। मतलब आप इतना ज़्यादा सरल बन गए कि आप बैठी रहिए। सर हमें तो मंजिल पानी थी, तो इसलिए कोशिश कर रहा था कि मंजिल पानी है। कम से कम अगर आज मेहनत कर लें तो हो सकता है कल आराम मिले। सर इसी आराम मिल रहा है आज? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अच्छा ठीक है, वो आप जैसे वहाँ से शुरुआत होती है तो आप इनको सीट देते हैं। सीट के बाद में फिर प्रोसेस क्या होता है? सीट के बाद में आप फिर शुरुआत कहाँ से और क्या होता है? सर प्रोसेस ऐसे बढ़ता है कि इनको प्यास लगती है, अपने मम्मी से पानी मांगते हैं और पानी ख़त्म हो गया रहता है, तो ये बोलती हैं इनकी मम्मी, बेटा स्टेशन आने दो या कोई आएगा अभी बेचने वाला तो ले देंगे। हमारे पास पानी था सर, हम आज भी कहीं भी जाते हैं तो लेके चलते हैं और पहले भी लेके चलते थे। तो मैं कहा मैडम जी हमारे पास पानी है, आप पानी पी लो, तो इन्होंने मना कर दिया। 1-2 बार कहा कहीं कुछ डाल के पिला दे। तो ये ट्रेन और बस में ये सफ़र करते टाइम में चलता है ना कि कुछ ना कुछ नशीली दवा डाल करके लोग पिला करके लूट के भाग जाते हैं। जी, ये अब ज़्यादा हो गया है। पहले तो ऐसा था कि मानवता बहुत थी और लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे। सर आज का सफ़र ऐसा हो गया है कि कोई कुछ भी दे तो खाने पीने लायक नहीं है, लेकिन पहले के ज़माने में तो कुछ पानी दे दिए इनको? जी पानी पिलाया, उसके पानी बाद पिला दिए आपको? जी तो जी पानी से प्यार शुरू हुआ। हाँ, पनपा वहीं से? जी सर। हाँ? प्यार कहाँ से पनपा? पानी से कि और कुछ हुआ? नहीं, पानी नहीं पिलाया, पी नहीं रही थी। मम्मी बोली पी लो बेटा, कोई बात नहीं, पी लो। तो मैं पी ली। फिर उसके बाद स्टेशन आया, खाने पीने को सामान लाए तो एक दूसरे को देने लगे। तो मम्मी बोली मतलब सेवा शुरू से लेकर अंत तक सेवा ही करते रहे हैं। और आप सेवा करवा रही थी, मजा भी आ रहा होगा। हैं? हमें मजे क्यों, ये सोच रहे हैं कि अभी हम स्टेशन से उतरेंगे या कोई चीज लेंगे या तो पानी लेने के लिए जाएंगे। कहीं जाती तो पानी, मम्मी बोलती बिटिया तू मत जाना, नहीं तो छूट जाएगी, ट्रेन चला जाएगा। हाँ, कितने साल उम्र कितनी रही होगी आपकी? करीब 19 साल थी इनकी उम्र, हमारी 20-21-22 लगभग। जी क्या बात है, वही है बाली उमरिया, है ना? बारी उम्र बाली उम्र में जब प्यार होता है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। क्यों भाई साहब? जी सर, बहुत आनंद मिलता है और एक उम्र का वही तगाजा। उम्र ही है प्यार करने का, असली अंदाज जो होता था। जी सर। आज भी अब तो लड़के
शुरू से कर लेते हैं, लेकिन जो उम्र थी, जी। है ना, जी जी जब शुरुआत होती थी तो तभी से 16-17 साल के बाद से दिल धड़कना शुरू हो जाता जी है। जी दिल धक, धड़कना, धक, धक। जी जी हाँ, धक 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 है ना। जी सर। तो पानी पिलाया, उसके बाद नीचे जब स्टेशन आया तो इन सब के लिए कुछ खाने पीने को लेके आया, जैसे पॉपकॉर्न ले आया, भुट्टा ले आया और चिप्स वगैरह, और मम्मी के लिए इनके फल फ्रूट कुछ ले आया। मतलब कितना सामान ले आया। हाँ सर ले आया, अब प्यार को पाना था तो इसलिए संग। मैं ये मंद मंद मुस्कानियाँ देख लीजिए भैया, आप भी, आप दर्शकों को दिखा देना चाहते हैं, मंद मंद मुस्कान देख लीजिए, कितनी खतरनाक मुस्कान है ये। पॉपकॉर्न किसी को लुभाने के लिए कितने, अभी कोई वैसे बंदा रोड पे बैठा हो तो उसके लिए कहेंगे चलो यार ठीक है, ऐसा नहीं है, लोग दे देते हैं 2-4-5 रुपए, लेकिन इतना सामान केवल प्यार पाने के लिए था। नहीं सर, प्यार पाने के लिए तो था ही, लेकिन आज भी हमारे मन में ऐसा है, गरीब बेशक हूँ सर, लेकिन हमसे अगर कोई ज़्यादा वो दिख जाता है। एक दिन की बात बताऊँ, अभी हाल की हमारे बेटे को मैं तबीयत, मान सकता हूँ आप दया, मैं उस चीज़ को थोड़ा सा अदर वे में मैं नहीं ले जाऊँगा, वो थोड़ा सा मजाकिया अंदाज है। जी ऐसा नहीं है कि आप किसी की मदद नहीं करते होंगे, लेकिन वो समय, उस समय का जो दौर था, वो मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, आज के दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, उस समय की। जी जी क्योंकि आप केवल, आपका जो पूरा टारगेट था किसी अगल बगल के इंसान पे नहीं था, पूरा फोकस भाभी जी पे। जी जी इन्हीं पे था, क्योंकि ये खूबसूरत थी सर और हमको पहली नज़र में ही भा गई थी। इसलिए मैं कोशिश पे कोशिश करता रहा कि हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ सफलता मिल जाए, और कहीं न कहीं डर भी थी मन में कि अगर कुछ ऐसी हरकत करूं, ऐसा ना हो कि जूते चप्पल खाने पड़े, लोग मार। ये भी डर था। डर था सर, लेकिन तब भी आप पीछे लगे थे। कहते हैं हिम्मत मर्द मर्दे खुदा, अगर हिम्मत हार जाओगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो सर ये हिम्मत जुटा के और अपने आप में विश्वास रख के कि बजरंग बली आज दिल आ गया है तो कम से कम मेरा साथ देना प्रभु, ये सब। हौसलों में उड़ान आपने भर दिया। जी सर, तब वहीं से मैं जब ये सब खिलाया पिलाया, उसके बाद प्रक्रिया मतलब 2-4-10 घंटे का सफ़र बीत गया, तो हमने मन में विचार आया कि इनको आजमाया जाए कि इनके अंदर क्या चल रहा तो है। आजमाए कैसे? सर मैंने एक आँख मार क्या दिया। बात है भैया, आँख भी मारा गया उसमें। अच्छा, स्टार्टिंग का यही एक फेज होता था, मतलब पुराना जो प्यार होता था, जी सर। हम लोग के ज़माने में तो नहीं था, लेकिन ये कह सकते हैं कि सुनने में जो आता है, चाहे वो पुरानी लव स्टोरी अगर देखा जाएगा, पुरानी फिल्में देखी जाएंगी, तो आँख मारने वाला जो टाइम था वो बड़ा अंदाज था। तो आँख एक बार फिर से भाभी जी को मार के दिखाइए, कैसे मारे थे? सर मैंने ऐसे मारा था। हाँ, क्या बात है, यही वाली मारे थे, ये वाली मारे नहीं थे? नहीं यही वाली मारे थे। जी सर। तो भाभी जी का क्या रिएक्शन आया? हाँ सर, तो एक बार किया कोशिश, 2 बार तो इन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, फिर से अखियाँ मारे तो सर इन्होंने भी आँख मार दी। हाँ कैसे मारी भाभी जी? आप भी ने मारा था? हाँ बताइए बताइए। ये देखिए भाभी जी बड़ा मंद मंद मुस्कान, इनकी हंसी जो है बड़ी खूबसूरत है, और ये हंसी पे भैया जी भी लुभा गए थे। बताइए बताइए कैसे मारी थी? आँख मारने बताए। हाँ अच्छा, ये जिस तरीके से इस आज हंस रही हैं, जब भी अखियाँ मार रहे थे आपको तो उस समय भी हंस रही थी? वो दुपट्टा के नीचे। ओहो, ऐसे मुँह पे ऐसे लगा करके? हाँ जी। तो अखियाँ मार के जरा दिखाइए कैसे। कैमरा पे फोकस करो कैमरामैन, अखियाँ मार के जरा दिखाइए फिर से एक बार, फिर से दोनों लोग आमने सामने हो जाइए। ऐसे समझ लीजिए कि एक सीट इधर है, एक सीट इधर है, और आप आमने सामने दोबारा ट्रेन में बैठे हुए हैं, और आँख एक नैनाचार 2 मिनट का हो जाए भाई। ये देखिए, ये है प्यार। कौन सा? 2001 और आज 2025, 24 साल पहले की बात होती है, और 24 साल से लेकर के आज तक अगर एक इस तरीके का प्यार अगर एक साथ में बना है, क्योंकि लव मैरिज को लोग ज़्यादातर इस तरीके नज़रिए से देखते हैं, जिस तरीके से आज का जो समय चल रहा है, लव मैरिज तो लोग करते हैं, प्यार के चक्कर में सारी चीज़ों को करते हैं, लेकिन इस तरीके से लोग अब प्यार जैसे होता है उसके बाद में फिर कुछ दिनों बाद वो अलग हो जाते हैं। लेकिन ये है 24 साल का प्यार और ट्रेन का प्यार, इसको भी आप हम अपने दर्शकों को गहनता से सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये इस तरीके से अगर इन्होंने निभाया तो आज, चलिए ठीक है, आपने आँख का प्रोसेस पूरा हुआ, आपका आँख मारने वाला, इनके भी दिल में कुछ आ गया, आपका भी और हौसला बढ़ा जी जी कि अब तो हमारा कब्जा होने वाला है ना, हमारी प्रॉपर्टी हो सकती है जी। आपके मन में कुछ ऐसा विचार आ गया जी, कहीं ना कहीं तो पूरा जब सहयोग मिल गया तो वहाँ आत्मविश्वास मतलब और बढ़ गया। फिर
और हरकतें मैंने नहीं किया। जब इतना सिंगल मिल गया तो हंसते बोलते सफ़र यूं ही बातचीत करते कट गया। और जब हमारा सुल्तानपुर स्टेशन आने को हुआ तो फिर दिल धड़कने लगा कि शायद है कि अब दूरियां बढ़ जाएगी और शायद है कि घंटे 2 घंटे बाद बिछड़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ दुख जाहिर होने लगा। आपका क्या हुआ फिर? आपको भी सुल्तानपुर उतरना था, कहीं और उतरना था? नहीं, सुल्तानपुर का टिकट था, यहीं तक सुल्तानपुर उतरना था। जी जी। और सुल्तानपुर में जब आपका नैनाचार हो गया और एक आंख मार करके आपने भी इनको सहारा सिग्नल दे दिया कि अब प्रॉपर्टी कब्जा आप कर सकते हो, हैं? तो उसके बाद आपका क्या रिएक्शन रहा जब सुल्तानपुर स्टेशन आने वाला था? भैया का तो दिल धड़कने रहा, आपका धड़कने लगा कि नहीं? होता था ना। जी होता था ना, एक दूसरे को बिछड़ना था। तो मैं तो इनको जो है अपना नाम दे दी और अपने गांव का नाम कहते नहीं, दीवाना ढूंढ लेगा मेरा नाम पता। क्या बात है, दीवाना ढूंढ लेगा मेरा नाम पता है। आपको पता था कि हमारा ये दीवाना जो मेरा है, मेरा जो दीवाना है मुझे ढूंढ ले जाएगा। इस जमाने में चाहे वो 24 साल पहले की अगर बात कहें तो 24। देखो भरोसा है, ये जिसको इनको प्यार हुआ था तो ये ढूंढ लिए ना मुझे। मजबूत मतलब डोर मजबूत थी। डोर मजबूत थी। तो अच्छा, जब उतरना था तो आपका भी दिल धड़का धक 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 करना शुरू हुआ है ना कि अब बिछड़ने का समय आ गया है। लेकिन हम लाओ एक प्रयास और कर देते हैं, इनको अपना नाम पता दे ही देते हैं। फिर अपना हाय हेलो हो जाता है। अब अगर इनके अंदर दम होगा, इनके अंदर बूता होगा तो हमको ढूंढ ले जाएंगे, नहीं कोई बात है नहीं। जी है ना जी। ऐसे एक हम लोग सपना देख करके छोड़ देंगे, यही हुआ होगा। जी सर, लेकिन जब इन्होंने अपना नाम और सिर्फ गांव का नाम दिया और पूरा पता तो लिखे नहीं सर, और जब ये हमारे बैग में डाल दिए और हमको, मैं इनके मम्मी के पैर वैर छुआ, आशीर्वाद लिया। क्या बात है। ओहो। अच्छा, अब पैर छूने वाला प्रोसेस कैसे शुरू कर दिए भैया? सर ऐसा था, बुजुर्ग थे तो आशीर्वाद लेना मैं आवश्यक समझा। तो बहुत बुजुर्ग ट्रेन में चढ़ते हैं, कहाँ एक के बुजुर्ग सर, एक ही बुजुर्ग के पीछे शुरू से लेकर अंत तक पड़े रह गए। नहीं सर, इसलिए कहा गया है कि कहावत एक है, दिल लगा गदही से तो परी क्या चीज़ है। अब दिल इनसे लगा था तो इनकी मम्मी को रिझाना और करना। कहाँ गधी है, परी है कि दिल लगा परी से गधी क्या चीज़ है, उसको छोड़ दीजिए महाराज। इतनी खूबसूरत बीबी आपकी है। एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे कि उस मिसाल को बता रहा हूँ आपको, ये नहीं कि मैं गदही बता रहा हूँ। मतलब कहने का मेरा कि इनसे दिल लग गया था तो इसलिए कि परी क्या चीज़ है, उनके आगे हमको और सब का आशीर्वाद लेना। मतलब आप क्या कहते हैं, अपने सासू माँ का पैर छू लिए? जी। फिर उसके बाद आशीर्वाद क्या दी? आशीर्वाद तो मन में वो दे दी जो देना था उनको। तो फिर बिछड़ना हुआ। इन्होंने जब लेटर हमारे बैग में डाली तो हमको इशारा कर रही थी कि उसमें लिख के डाल दी हूँ। सर मैं इनको देखने में इतना बौखला गया था, इतना खो गया था कि इनका इशारा मैं समझ नहीं पाया। तो फिर दूरी जाके बोली ऐसे हाथ करके, तो मैं समझ नहीं पाया जब तक कि आंखों से ओझल नहीं हुई। यही था ख्याल मन में। वो एक गाना आजकल चलता है कि जी करे देखता रहूं, जी करे देखता रहूं। हाँ, तो वही प्रक्रिया थी कि मैं इनको देखता रहा। और जब बिछड़ गए दोनों, फिर मैं अपना आया, गाड़ी पकड़ा, घर चला आया। तो 2 दिन बाद घर के आने के बाद ये हुआ कि चलो कहीं घूम के आते हैं, नाते रिश्तेदारी। तो जब मैं बैग खोला, इनकी चिट्ठी मिली सर, तब उसी वक्त फिर एक उमंग हमारे दिल में जाग गई कि मतलब एक जो है किरण फिर से जगी। जी, जो थोड़ा बहुत एक उजाला दिल में फिर से हुआ जी। अब कहीं न कहीं हमारे जो दुनिया में, हमारी जिंदगी में एक रोशनी पुनः आ सकती है। हाँ, जो लाइट डिम हो गई थी वो फिर से रोशनी दी दिल की। अच्छा। तो फिर मैं सर वहीं से एक कसम खा लिया और बजरंग बली के नाम लेके फ्यूज नहीं होने दिया। नहीं सर, फिर बजरंग बली का नाम लेकर के बताइए। बजरंग बली एक सन्यासी आदमी, सन्यासी है, लेकिन एक बात है कि वो कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, कभी। दिल से मांग लो, जी हाँ, दे देते हैं। जी हाँ, हमारे साथ आपके प्यार में एकदम सच्चाई थी और बजरंग बली ने सुन लिया। जी बिल्कुल सुन लिया सर। मैं इनको ढूंढने जब घर से निकला, वो ज़माने के दौर याद आते हैं तो
और कई तरह के दुख और वो भी महसूस होता है कि हम 5-5 दिन इनको ढूंढने में लग गए। 5 दिन? फैजाबाद 5 दिन? जिला, हाँ जी 5 दिन? हाँ जी, फैजाबाद ज़िले में गांव का नाम और सिर्फ इनका नाम था, लेकिन ये नहीं पता है कि कौन सा गांव है, कहाँ पे पड़ेगा, कहाँ नहीं। मैं साइकिल लेके 5 दिन कहीं चौराहा पे, बाज़ार में, हाट में, गांव में लोगों से पूछता था भैया बीबीपुर गांव कहाँ है भैया। तो सर हम 5 दिन ढूंढते रहे लेकिन पता नहीं पाए। 6वें दिन मैं सुबह महारुआ चौराहा पे आया तो उस समय विकसित नहीं था, 2, 4, 6, 10 दुकानें थी। वहाँ बैठ के मैं कुछ चाय पानी पिया अपना और एक पान खाया। एक बुजुर्ग बैठे थे, दादाजी। मैंने कहा दादाजी हमको बीबीपुर जाना है, आप रास्ता बता दो। तो दादाजी ने कहा बेटा किसके यहाँ जाओगे? तो अब नाम इनका था सर। तो मैं कहा क्या बताऊँ? मैं कहा दादाजी आप गांव का नाम बता दो कहाँ पे है और मैं चला जाऊँगा। तो दादाजी ने कहा बेटा सामने ट्रांसफार्मर पावर हाउस दिख रहा, वहीं से सीधा मिझौड़ा वाला रोड पकड़ो, नदी उस पार जाओगे नारायणपुर तो सीधा आपको वहीं पहुंचा देगा, वहीं किसी से आप पूछ लेना। जब सर उन्होंने इतना बताया 6वें दिन, तो ये समझ लो कि हमारे दिल में एक कमल के जैसे गुलाब खिल गया और तरंगे उठने लगी कि कम से कम चलो। साइकिल की स्पीड तिगुनी हो गई। तिगुनी नहीं सर, उस समय में हेलीकॉप्टर बना दिए, मान रहा हेलीकॉप्टर बना दिए। 40 की स्पीड से कम नहीं चलाया साइकिल को। जी सर, जबकि भूखा प्यासा, हमको भूख प्यास का एहसास नहीं हुआ। ऐसा प्यार की, अच्छा ठीक है, प्यार में तो भूख प्यास सारी चीज़ें मर जाती हैं, ये सब कुछ नहीं, केवल यहाँ पे सिर्फ दिल काम करता है, सारी चीज़ें काम करना बंद कर देती हैं। काम करना यही होता है प्यार, जब शरीर का सारा हिस्सा काम करना बंद कर दे, केवल एक हिस्सा काम करे, दिल। जी जी जी, तभी उसी को कहते हैं प्यार। प्यार प्यार सर, वही हमारे करीब साथ से आप हुआ। देखे होंगे। बहुत करीब से देखा। और उसके बाद जब मैं इनके गांव पहुंचा तो वहां हमसे 5-6 लड़कियां घास छील रही थी, तो उनसे मुलाकात हुई इनके गांव के किनारे चक्रोट पे। तो मैं उनसे कहा बहन जी हमको बीबीपुर गांव में जाना है। तो बोली भैया किसके यहाँ जाओगे? जब मैं बताया, अब इनका नाम था, क्या बताऊँ, संकोच में पड़ गया। फिर बोली भैया किसके पास जाना है? तो मजबूरी थी बताना इनका नाम। मैं कहा बीबीपुर जाना है पुष्पा मौर्य के यहाँ, की जो 2-4 दिन पहले मतलब मुंबई से आई हुई हैं। फिर तो सर उन लोगों ने बहुत मजाक करना शुरू कर दिया। तो मजाक, आप ससुराली पहुंच गए हो तो मजाक तो होगा ही। हाँ? ये जान लीजिए कि अब मिल गई हैं सालियाँ। हाँ सर, वो लोगों ने हमारी खिंचाई की कुछ देर, तो बड़ा मजाक किया। तो एक लड़की बोली क्यों इतना सता रही हो, रास्ता बता दो। तो वो लड़की हमको बोली भैया इनके चक्कर में मत आओ, ये लोग ऐसे फंसाएंगे। सामने गांव दिख रहा, पहला मकान छोड़ के दूसरा उन्हीं का घर है जिसको आप पूछ रहे हैं। आपकी भावना समझ गई, वो लग रहा है आपकी साली। अब साली थी सर। ये यार कहाँ बात है, जब ससुराल पूरा गांव साला सलहाज हो जाता है भैया। हाँ ये बात तो है सर, लेकिन शादी तो पूरा जिलवा हो जाता है। हाँ कब्जा सर, हो जाता है। जब एक बीवी पे जब कब्जा है तो समझ लीजिए एक बीवी बराबर पूरा जिला। हाँ अगर एक बीवी को संभाल ले जाए तो पूरा जिला कब्जा कर सकते हैं भैया। जी, लेकिन मैं सबको नहीं कह सकता। तो इसलिए जब बताई सर, तो वहाँ से और उमंगे उठ गई और दिल गदगद हो गया। फिर ये समझ लो कि मैं कहा अब मंजिल दूर नहीं है, अब मिल जाए। फिर तुरंत साइकिल पे बैठा सर, सीधे गया। फिर साइकिल को हेलीकॉप्टर बना दिया। पहला घर छोड़ के दूसरा घर। तो संजोग देखिए और बजरंगबली की कृपा की ये सामने झाड़ू लगा रही थी, लेकिन मैं वहीं रुका तो मैं ये नहीं पहचान सका कि यही हैं। लेकिन जब ये झाड़ू इधर उधर घूम के करवट ली तो इनका जब फेस आया तो मैं देखते ही समझ लो सर गुलाब खिल गए मन में। और मैं तुरंत इनको आवाज़ लगाया कि मैडम जी, ओ मैडम जी, ओ मैडम जी। तो ये कुछ बोली नहीं। फिर तीसरी बार मैं तेजी से थोड़ा आवाज लगाया, डर भी लग रही थी कहीं बगल वाले सुनेंगे तो कुटाई भी होगी। जी सर, बहुत डर भी लग रही थी, लेकिन हिम्मत करके फिर कोशिश किया। तो ये पलट के देखी, जब खड़ी हुई सीधा पलट, और सर ये देखते ही ऐसे लगे कि इनके तो प्राण पखेरु उड़ गए। झाड़ू फेंकी, सीधा घर में घुस गए। यही हो रहा था ना कि पलट, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। जी सर, हाँ। फिर पूछिए जब अंदर चली गई आपको पलटवा करके कि तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तो आप अब जब अपने हीरो को आप देखी तो क्या हुआ? बौखला गई।
बदला गई। अब दिल दिमाग जो है काम काबू करना में बंद नहीं, कर- हैं? घबरा गई अच्छा, मैं। खुशी भी तो रही होगी अंदर से। जी, वो तो है कि ही क्या है। बात है कि ऐसे ऐसे देखिए कि ट्रेन का सफ़र आज हमारे घर पे पहुंच गया और हमको अब तो कुछ और भी उमंगें जागी होंगी और चीज़ें जागी होंगी कि आशा जागृत हुई होगी। वो तो है, पहले तो वाला जो लड़का मिला था बातें कर रहा तो आया है, तो मम्मी अंगना से दौड़ के आई इनके पास, उनको खातिर दाव करी बैठाई बोली बच्ची पानी लेके आओ, तो मैं अंदर से पानी लेके आई, फिर मैं शर्मा के चली गई। तो फिर घरवा पे आंख नहीं मारे थे क्यों भैया? नहीं सर, घर पे नहीं आंख मारा था। अरे ऐसा है कि हम पहुंच गए हैं, आ गए हैं, देखो आ गए हैं, ऐसे ऐसे नहीं। उसके बाद जब ये दोबारा घर में चली गई ना, तो इनकी मम्मी बोली बेटा चाय पानी बना दो, और हमसे पूछने लगी भैया कैसे यहाँ आना हुआ। मैं कहा ऐसे रिश्तेदारी जा रहा था, रास्ता यही था, तो इनको देख। इसको बता दें कि 5 दिन से इन्हें ढूंढ रहा था। नहीं सर, ऐसा नहीं बताया, वहाँ झूठ बोला उनसे कि जा रहा था, इनको देख लिया तो रुक गया। तो फिर अच्छा ठीक है, आपने तो ढूंढने का प्रयास किया जी। ठीक है, आप तो ढूंढ करके इनके पास पहुंच गए जी। अब आपका क्या रिएक्शन उस 5-6 दिनों के अंदर रहा जब ट्रेन से उतरने के बाद? ये तो भैया लग गए आपके पीछे ढूंढने में, आपका क्या रिएक्शन था? तो आप तो नहीं था, याद तो आते ही थे, याद तो आते थे, याद आते थे। जी जी तो जी। क्या होता था याद का समय जो होता था? ये तो कह रहे हैं हमारा तो भूख प्यास नींद सारी चीजें खत्म हो चुकी थी आपके साथ। ये तो फीलिंग बता सकते हैं लड़के, हम थोड़ी ना बता सकते हैं। काहे नहीं बता सकते भाई? ये देखिए यही है जी सर, फीलिंग बताने का मतलब कि लड़के हैं तो सब यही होता है। लड़के आप भी तो नहीं इतना जाहिर कर अब सकते। आप अर्धांगिनी हैं। अब उस समय के चलिए ठीक है, आप उस समय नहीं बताना चाहिए था, लेकिन आज के समय में तो बता सकती है ना कि क्या उस समय का रिएक्शन रहा होगा 5 दिन 6 दिन का। ऐसा नहीं था, रात को कभी कभी हमको नींद ही नहीं आता था, सोच लेते थे। हाँ, जी कभी जी। और ये बता रहे हैं 5 दिन तक 6ठे दिन आपको मिल पाए हैं, बताइए। बम्बई से आने के बाद बताइए, इतनी थकान के बाद कम से कम 4-5 दिन लोग सोते हैं, लेकिन ये भैया जो है आपके पीछे लग गए, सोच लीजिए। जी जी जी। ये हमको केवल अपना प्यार ढूंढना है। ढूंढना